नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में हम बात करेंगे पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में। बहुत से लोग इस रोग से परेशान हैं, कुछ लोगों को तो सर्जरी तक करवानी पड़ जाती है, लेकिन इसका रूट कॉज कोई नहीं जानना चाहता है। पाइल्स क्यों होता है और इस रोग का आयुर्वेदिक जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। आदतें बदलेंगे नहीं, आयुर्वेद अपनाएंगे नहीं तो पाइल्स से निजात पाएंगे नहीं। पाइल्स है तो घबराएं नहीं, मुझसे जीवा मंत्र पाएं सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। डॉक्टर चौहान, पाइल्स जिसको सुन के घबराहट भी होती है लोग, क्योंकि बहुत परेशान होते हैं, इलाज नहीं मिलता है, तो लक्षण इसके क्या क्या हैं जिससे इसको समझा जा सके कि ये है? देखिए, अच्छा विषय है और आपने जैसा कहा कि काफ़ी कष्टदायी है। आयुर्वेद में भी इसका एक छोटा सा एक अगर डेफिनेशन है तो वो कहते हैं अरिवत प्राणान हंति इति अर्श। अर्श के नाम से ये वर्णित है, यानी कि जो दुश्मन की तरह से आपके प्राणों को हरने वाला होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कष्टदायी जो होता है उसको पाइल्स कहते हैं। दो प्रकार के अर्श आयुर्वेद में वर्णित हैं, आपको भी मालूम है। एक को कहते हैं रक्तार्शम कहते हैं, यानी कि खूनी बवासीर जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग पाइल्स इसको आम भाषा में कहते हैं। दूसरा जो है सूखा या शुष्क अर्श उसको कहते हैं, या बादी बवासीर भी उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती है इसके अंदर, लेकिन उसमें कुछ मस्से अंदर बने होते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी, दो प्रकार के, और ये आगे इनकी डिवीज़न होती है। तो आम तौर पर अगर हम देखें जो आपका एनल एरिया है उसके आसपास अगर कोई गांठ जैसी कोई ग्रोथ वहाँ महसूस आपको होती है, अक्सर जो है जब आप शौच के लिए जाते हैं, मोशन के लिए जाते हैं, तो उस समय वो बाहर निकल आते हैं ये मस्से जो है। कॉन्स्टिपेशन और या हार्ड स्टूल अगर आपको आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण इसका होता है। या कई बारी कुछ लोगों का पेट साफ नहीं होता है, उनको लगता है कि पूरा पेट साफ नहीं हुआ, ये भी एक कारण इसका होता है। कुछ लोग जो है शौच के समय काफ़ी जो है उनको स्ट्रेन करना पड़ता है, थोड़ा जोर लगाते हैं, वो भी एक कारण होता है। और लक्षणों की बात करें तो अगर उसमें पेन आपको होता है, साथ में ब्लड आता है, या शौच के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कई बार आपको जो एनल एरिया है उसके आसपास खुजली होना, खारिश होना, वहाँ पर कई बार थोड़ा सा रेडनेस भी हो जाती है, कुछ रैशेस बन जाते हैं। और अगर टॉयलेट के साथ आपको म्यूकस भी आता है, यानी कि कुछ चिकना पदार्थ भी आपको आ रहा है, तो ये लक्षण यदि हैं तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। और सबसे अच्छी बात आपने शुरू में जैसे कहा कि लोग जो है रूट कॉज को समझने की कोशिश नहीं करते, कभी कुछ बाहर कुछ क्रीम लगाते रहते हैं, कुछ लोग कुछ और टैबलेट खाते हैं, लेकिन पहले जड़ को समझना है। कारण मैंने कई सारे आपको बताए, तो वो आपको समझना है कि कौन सा कारण आपका है, तब आप जो है उसका पूर्ण रूप से इलाज कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। कैसे हम इसका उपचार करते हैं ये भी आपको विस्तार से समझाएंगे इसी एपिसोड में, ध्यान से सुनते रहिए जरा। डॉक्टर चौहान, हम पाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं? और एक होता है भगंदर, क्या दोनों सेम चीजें हैं? देखिए, पाइल्स में जो मस्से होते हैं जिनको हेमोरॉइड्स कहा जाता है वो बनते हैं, और ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। भगंदर जो आप पूछ रहे हैं, जिसको फिस्टुला आमतौर पर कहा जाता है, इसमें कोई जख्म या कोई अंदर कोई फुंसी फोड़ा टाइप का बन जाता है और उसकी पूरी एक कैनाल, एक रास्ता बनता है जो कि बाहर आकर के निकल करके खुलता है। यानी कि अंदर उसका जड़ है लेकिन बाहर कुछ कई बार पस निकलता रहता है, कुछ पानी जैसा एक रिश्ता रहता है, उसका मुंह जो है बाहर खुल जाता है। तो अगर पाइल्स के कारण की हम बात करें तो पाइल्स यानी कि जो अर्श जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, तो उसमें लिखा है कि तीनों दोषों के कारण आपको पाइल्स हो सकते हैं। वात, पित्त और कफ, तीनों दोष इसमें प्रकोप होने के बाद आपको पाइल्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर जो हमने दो डिवीज़न की है आपके साथ कि खूनी बवासीर जो है, जो जिसमें ब्लीडिंग होती है, वहाँ मुख्य रूप से पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, ब्लड को दूषित करता है। और जो सूखा जो पाइल्स होता है, बादी जिसको बोलते हैं, बादी बवासीर इसको, उसमें वात और कफ का जो है ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला जाता है। कारणों की अगर बात करें तो कब्ज़ मैंने बताया आपको, कॉन्स्टिपेशन अगर रहती है, पेट आपका पूरी तरह से साफ़ नहीं होता है, शौच के समय पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग अगर करते हैं, बहुत गंदी आदत है, कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है, या ऐसे लोग जो बहुत देर तक खड़े रह कर के काम करते हैं, उनका जॉब ऐसा है कि खड़े रहना पड़ता है,
या फिर उनको अधिक साइकिल चलाना है, काफ़ी किलोमीटर तक रोज़ साइकिल चलाते हैं, बाइक पर जाते हैं। पुराने समय में आयुर्वेद में लिखा है कि जो घोड़े की सवारी ज़्यादा करते थे लोग, उनको भी पाइल्स होने के एक संभावना रहती है। और जो वज़न उठाने का काम करते हैं बहुत ज़्यादा, उनका जॉब इस तरह का है जगह वज़न उठाना पड़ता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यदि आपका है, मोटापा आपको है, ओबेसिटी है, या पानी कम पीते हैं, उसके कारण भी आपको हो सकता है। इसलिए पेट को आपको निगलेक्ट नहीं करना है। ख़ास तौर से यदि पेट में आपको पाचन ठीक नहीं है, आम बन रहा है, गैस बनती है, या किसी तरह का भी इनडाइजेशन, अजीर्ण, बदहजमी आपको है, तो उसको तुरंत आपको एड्रेस करना चाहिए। नहीं तो ये आगे चल के कई प्रकार के रोग पैदा करेगा, और ख़ास तौर से पाइल्स में भी इसका बहुत बड़ा एक रोल है इनडाइजेशन का। और संजीवनी दर्शक साक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फरीदाबाद से। साक्षी जी, बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से। हेलो। हेलो जी, हाँ जी, नमस्कार। जी हेलो। स्किन में एलर्जी। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। प्रॉब्लम है बहुत, मुझे स्किन में एलर्जी की प्रॉब्लम है बहुत लंबे टाइम से। जब मैं मेडिसिन लेती हूँ तो ठीक हो जाती है प्रॉब्लम, फिर दोबारा से जाती है। जैसे रेड रेड से रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, वैसे टाइप की प्रॉब्लम। वो बहुत ज्यादा इचिंग होती है। देखिए, आपको स्किन एलर्जी है और आपने कहा बहुत समय हो गया है, काफ़ी तरह का इलाज आप करा चुके हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है आपको। तो स्किन एलर्जी के तो बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ जीवन में आते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप बहुत तरह के इलाज भी करा चुके और काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम आपकी चल रही, थोड़ा सीरियस आपको होना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो अभी तक रूट कॉज पर अटैक नहीं हुआ है, जो उसका मूल कारण उसका है। दूसरा, या फिर प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिली आपको, इलाज प्रॉपर नहीं हुआ। तो दोनों ही कारण जब रहेंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा, और रोग ठीक नहीं होगा तो यहीं तक सीमित नहीं रहता। आयुर्वेद में तो हम कहते हैं कि कोई भी रोग अगर शरीर में हो जाए तो वो आगे दूसरे जगह, दूसरे जो हमारे शरीर के हिस्से हैं, वहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, एक ही जगह तक वो सीमित नहीं रहता है। तो इसलिए एक तो आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि रोग आपका पुराना है और ये साधारण रोग नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी हमें आपसे कम से कम भी 15-20 मिनट बातचीत करनी पड़ेगी। और ये सुविधा हमारी क्लिनिक्स पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ जा कर के हमारे डॉक्टर से मिलें, या आप जो है फ़ोन के माध्यम से फ़ोन करके एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। लाइव भी हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आजकल, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप फ़ोन करेंगे, हमारे डॉक्टर्स काफ़ी सारे लाइव भी आपसे बात करते हैं, तो ये आपके लिए टाइम भी उसमें बच जाता है, आपका काम भी जल्दी हो जाता है। नीम के पत्तों का सेवन ज़रूर करिए। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ये बिल्कुल जो है बंद कर दीजिए, ताकि हीट बॉडी में ना बढ़े। आप ये तो आज से शुरू करिए, और वीडियो कंसल्टेशन या क्लिनिक पर जाकर प्रॉपर इसको एक बार कंसल्टेशन करके, समझ करके फिर इसका उपचार करेंगे। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है ऐसे रोगों में, लेकिन आपको लाभ जरूर मिलेगा इसका। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को पाइल्स है तो क्या लाइफस्टाइल करेक्शंस करके या फिर खान पान में बदलाव करके कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल लाइफस्टाइल और फूड दोनों चीज़ें, जिसको हम आयुर्वेद में आहार और विहार कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी रोग को पैदा करने में भी और रोगों को ठीक करने में भी। तो एक तो फाइबर युक्त भोजन आपको करना चाहिए अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। जैसे कि आजकल कहते हैं ना कि होल ग्रेन आपको लेना है, मैदा वाली चीज़ें मत लीजिए। बहुत अच्छा है, अपना खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, ओट्स का आजकल मिलता है, आटा भी मिलता है, ओट्स का दलिया मिलता है। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं जिसमें भी फाइबर हो, सलाद है, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको बहुत अच्छी रहेंगी। फ्लैक्स सीड आजकल लोग खाते हैं। और ज़्यादा जो है आपको जंक फूड अवॉइड करना है, इस पर ध्यान देना है। जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, बेकरी आइटम जितने भी होते हैं ये आपको उनसे दूर रहना है। कुछ अगर सिंपल होम रेमेडीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे सरल है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आप रोज़ रात को खाते रहिए, पेट साफ रहेगा, आपका आधा काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो मुक्ति चूर्ण मंगा लीजिए जीवा में, और भी कई हमारे अच्छे चूर्ण मिल जाएंगे आपको। छाछ बहुत अच्छा काम करती है, इसमें पतली सी छाछ बनाइए, दही में पानी मिला के थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल दीजिए उसमें। ये आप दिन में दोपहर के समय सेवन करें तो बहुत फ़ायदा है। थोड़ा हरा धनिया, पुदीना पेस्ट बना के वो भी मिक्स कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल में आपको रेगुलर कुछ ना कुछ माइल्ड एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। योग करिए, प्राणायाम करिए, सोने का टाइम आपका उचित समय पर सोइए, सुबह टाइम से उठिए, खाने का टाइम नियमित रूप से रखिए। कुछ लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो एक सिट्स बाथ उसको बोलते हैं। आप एक टब में थोड़ा जो होता है, जो कपड़े धोने वाला टब होता है, उसमें गुनगुना पानी
थोड़ा नमक डाल के यू कैन सिट इन द टब फॉर सम टाइम, उससे थोड़ा सूजन कम हो जाती है, थोड़ा दर्द कम हो जाता है। ये भी आप जो है घर में कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को इससे भी राहत मिलती है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके साथ साथ आपको ध्यान ही रखना है कि आपको जो भी आपका रोग का मूल कारण है उसका प्रॉपर इलाज आपको कराना पड़ेगा। और अधिक समस्या यदि आपको है तो क्या करना है, आपको सेहत का नंबर डायल करके एक वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, क्योंकि इलाज जब इसमें हम करते हैं, ख़ास तौर से अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो कई लगाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं, इंटरनल खाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं, साथ में कई बारी आपके पाचन को ठीक करना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना पड़ता है, इलाज हो जाता है। पाइल्स का बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद में है। और चलिए आप जानते हैं पाइल्स से मुक्ति पाने का आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, पाइल्स का अगर आयुर्वेदिक इलाज करना है तो इसका जीवा मंत्र क्या है? देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो बवासीर या जो पाइल्स है उसकी बहुत सफल चिकित्सा हम लोग करते हैं। और जीवा में तो मैं कहता हूँ कि केवल भारत के नहीं, कम से कम 100 देशों के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं और बड़े अच्छे रिलीफ, हमारा डेटा अगर देखें तो बहुत अच्छे हमारे पास रिलीफ के जो परसेंटेज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास लोग लास्ट में आते हैं, सब चीज़ को ट्राई करने के बाद में लास्ट में आते हैं। तो वो मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप आ जाएंगे तो हमारा काम बड़ा आसान होगा, क्योंकि हम तो वही करते हैं अपना, सबसे पहले रूट कॉज का पता लगाते हैं, उसके बाद फिर उसकी जो है पर्सनलाइज चिकित्सा हम की जाती है। और जैसा मैंने कहा कि बवासीर में अगर बहुत क्रॉनिक आपकी बवासीर नहीं है, एडवांस स्टेज की नहीं है, तो मेडिसिन से ही 3-4 महीने में आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो रोगी की जो है विशेष रूप से उसकी प्रकृति को ध्यान में रख करके या उसकी जो और खान पान की चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख करके आपको औषधि दी जाती है, दवाई दी जाती है, साथ में डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, प्राणायाम, एक पूरा प्रॉपर आपको एक जो है हम लोग गाइड करते हैं। हमारे हेल्थ कोच भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए मैंने बताया आपको कि अगर है तो कुछ ऑयल्स देते हैं, क्रीम देते हैं या पेस्ट देते हैं। इसके अलावा अगर क्रॉनिक कंडीशन में लोग आते हैं तो एक विशेष चिकित्सा आयुर्वेद में हम लोग करते हैं, क्षार सूत्र चिकित्सा इसको कहते हैं। एक मेडिकेटेड धागा बनाया जाता है, वो उसमें रूट में बांध दिया जाता है, धीरे 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 वो उसको काट करके गिरा देता है। इवन जो फिस्चुला होता है जिसको कहते हैं कि उसमें सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके बहुत सारे पेशेंट हम लोग ट्रीट करते हैं क्षार सूत्र चिकित्सा से। और तीसरा अगर ज़्यादा हो तो कई बार अग्निकर्म उसमें किया जाता है, जिसको हम कॉटराइजेशन कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन के आपकी कौन सी स्थिति है, कितना रोग आपका क्रॉनिक है, उसके अनुसार हमारे यहाँ चिकित्सा निर्धारित की जाती है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। आपको यदि पाइल्स की प्रॉब्लम है, नई है, पुरानी है, क्रॉनिक हो गई है, घबराना नहीं है, जीवा में संपर्क करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करके प्रॉपर कंसल्टेशन करें और उसका आयुर्वेदिक उपचार करें। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। पानी पीते समय हम कौन सी गलतियां करते हैं जो हमारी सेहत पर भारी पड़ सकती हैं, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।